ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलितता लाने के लिए नाम जप का अभ्यास करना होगा और ध्यान के लिए भी भले ही तुम कम समय निकाल पाओ, अवश्य निकालो, ताकि तुम्हारा मन शांत रह सके, चंचलता को त्याग कर ज्ञान रूपी खजाने में स्थिरता पा सके, वह मेरा सानिध्य पा सके। इसके लिए अभ्यास करो, निरंतर प्रयत्न करते रहो। मैं तुम्हारी प्रयासों को देख रहा हूँ, सराह रहा हूँ, तुम्हें अपना संदेश पहुंचा रहा हूँ किसी न किसी माध्यम से कि मैं किसी भी बात से अनभिज्ञ नहीं हूँ। मैं पूर्णतः सचेत हूँ। तुम्हारी हर परेशानी, हर समस्या, हर कष्ट पर मेरी पूर्ण नज़र है और उसे कैसे, किस तरह, कब दूर करना है वह मुझे सब पता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जब मेरे शरणागत होकर पूर्ण रूप से मुझसे ही जुड़ोगे और सब कुछ मेरे चरणों में छोड़कर निर्भय हो जाओगे, अपने मन को मेरी ऊर्जा में, मेरे नाम जाप में प्रसन्नचित रहना सीख जाओगे। इसके लिए अपने मन में मेरी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए थोड़ा समय ध्यान के लिए अवश्य निकालो। मेरा नाम जाप करो, वह तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगा। वह तुम्हारे मन में जो अनिश्चितता आ जाती है, जो तुम्हारा मन बेमतलब की बातों को सोचने में लग जाता है, अपने कर्तव्य से भटक जाता है, वह ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए जितना हो सके मेरा नाम जाप करो, ध्यान के लिए समय निकालो। मेरी ऊर्जा को एक पल के भी लिए अपने से दूर न जाने दो, क्योंकि तुम्हें अपना उद्देश्य साधने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। उसको पाने के लिए तुम्हें बाबा का नाम जप जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है, ताकि तुम बाबा के साथ रह सको। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से ना भटका सके। तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरी की ओर केंद्रित हो, दूसरी बातें तुम्हारे मन में आए ही ना। अगर तुम्हारे मन में और कोई बातें आती हैं, तुम्हारा मन तुम्हें बहकाता है और किन्हीं व्यक्तियों के बारे में बातें करता है और वह तुम्हारे स्वप्न में या कहीं तुम्हें दिखाई देते हैं, तो सब मुझ पर छोड़ दो। जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया को भुलाकर मेरा नाम जाप करोगे, तो तुम्हारे समस्त कार्यों में, कर्तव्यों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे स्वप्नों में भी तुम मुझे ही पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरा जितना सानिध्य चाहते हो उसके लिए उतना ही प्रयास करो। तुम्हारी हर निराशा को मैं आशा में बदल दूंगा। तुम्हारी हर पराजय विजय बन जाएगी और तुम ऐसी शांति पाओगे जो हर किसी जनसाधारण के लिए संभव नहीं। मैंने तुम्हें ज्ञान बनाया है, मैंने तुम्हें सद्बुद्धि दी है, मैंने तुम्हें अपनी कृपा पात्र बनाया है, मैंने अपने कार्यों के माध्यम के लिए तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, बस तुम निराश ना होना, उदास ना होना, कभी अपनी परिस्थितियों से ना घबराना। तुम्हारी परिस्थितियों में क्रमशः तुम्हें धीरे धीरे ही सुधार होता नजर आए, लेकिन सब कुछ संभव होगा, सब कुछ तुम्हारा मन चाहा होगा। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी लीलाएं रची हैं जिन्हें देखकर तुम हतप्रभ हो जाओगे और अपने बाबा के सदैव के लिए ऋणी बन जाओगे और बाबा के लिए अलावा कुछ ना चाहोगे, ना कुछ मांगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए क्या हित करे मैं जानता हूँ और वह सब मैं तुम्हें सही समय पर पहुँचा दूंगा। इसलिए कोई शिकवा, शिकायत, सब कुछ नाराजगी मेरे चरणों में अर्पण करके मेरे सानिध्य में रहकर नाम जाप करो, सब कुछ संभव होगा। हर बात के पीछे कुछ ना कुछ कारण छिपा होता है। जब मेरी लीला तुम्हारे जीवन में उजागर होगी, तब तुम उन कारणों को जान पाओगे और तब तुम मुझे धन्यवाद कहते ना थकोगे कि बाबा, मैं अज्ञानी था, मैं जान नहीं सका कि किस कारण से इतनी देरी लगी, जो मैं पाना चाहता था उसको पाने में। तो मेरे बच्चे, तुम जान जाओगे कि मैंने तुम्हें उस लायक बनाया। वह हर अनुभव तुम्हें दिया जो तुम्हें हर कष्ट, हर विपत्ति से मुक्ति दिला सकता है और तुम्हें ज्ञानवान बनाकर जो मैंने तुम्हें शांति और सुख और समृद्धि प्रदान की है, उसको कैसे स्थिर रखा जा सकता है जीवन में, इस लायक मैंने तुम्हें बनाकर वह चीज़ें तब तुम्हें दी हैं जब तुम उन्हें संभालने लायक हो गए। तो मेरे बच्चे, तुम मुझे धन्यवाद ही करोगे। मेरा शुक्रिया अदा करते करते तुम ना थकोगे। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी लीलाओं पर, मेरे समय पर, मेरी कृपा पर विश्वास करो। तुम्हारा मैं हित ही करूँगा, तुम्हारा कभी ना मैंने बुरा होने दिया है, ना होने दूंगा। तुम्हारे लिए मैं सर्वोत्तम दूंगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की। इसलिए प्रसन्न रहो, मेरा नाम जाप करते रहो, ध्यान करो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ कल्याणकारी होगा। प्रसन्न रहो, ये शशि भाव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।